ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के जितने भी विकास की नीति है, सभी नीति का विरोध करते दिखते रहते हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सीधे तौर पर उन्होंने इस वन नेशन वन प्लान के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव जो होगा, ये बिल सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये बिल आने के बाद भारत में जो आर्थिक क्षति है वो रुक जाएगा और भारत के 25% जो क्षेत्र है उसमें हमेशा चुनाव होते रहता है, जिससे कि परेशानी होती है। और वन नेशन वन इलेक्शन प्लान आने से इस देश की आर्थिक क्षति जो है वो रुकेगी और ये देश समृद्ध होगा। ये इस प्रकार के सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। सीधे तौर पर कहा है कि ये किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे भारत में इलेक्शन कराया हूँ और देखा हूँ जिस तरह से दिक्कतें आई हैं वो, यदि ये बिल पारित होती है। लेकिन दूसरे तरफ बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत सरकार को लेकर इस मुद्दे पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूँ, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी, जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नियत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या 2 बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार घमासान जारी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार विकास के मुद्दों को नहीं उठाती है और अनर्गल मुद्दों को उठाती है, वन नेशन वन इलेक्शन ये सही नहीं है। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया है। और ऐसे तो आम समय में देखा जाता है कि नीतीश कुमार के जो भी एजेंडे हो, चाहे नरेंद्र मोदी के, सभी एजेंडे पर वो सवाल खड़ा करते नजर आते रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। सीधे तौर पर कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए सही है और देश के आर्थिक क्षति इससे रुकने वाला है। इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये सरकार की यदि नीयत सही है तो ये बिल बढ़िया है, और यदि नीयत सही नहीं है तो मान लीजिए कि यदि अपराध नियंत्रण कोई कानून आता है और यदि अपराध रुक जाता है तब वो अपराध नियंत्रण कानून बढ़िया हो। लेकिन यदि वो अपराध नियंत्रण कानून नहीं रुकता है तो ये सरकार पर सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है। तो उसी प्रकार से यदि ये बिल आ रहा है, इससे कोई एक
समूह पर टारगेट नहीं किया जाएगा तो बढ़िया है। यदि सरकार की नीयत अच्छी है तो ये बिल भी अच्छी है। इस तरह के सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।